आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। शहर की सरकार से निकलेगा विधानसभा चुनाव का नया रास्ता। दरअसल झारखंड में शहर की सरकार से विधानसभा चुनाव का नया रास्ता निकलेगा। इस चुनाव में जीत हार के आधार पर ही वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव का संक्षिप्त आकलन हो सकेगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा की करीब 35% सीटें शहरी क्षेत्र में है। इसीलिए इस चुनाव को विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। यही कारण है कि गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद सारी पार्टियों ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव पार्टियों की अग्नि परीक्षा भी होगी। कागजों पर देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है, पर जमीन पर देखें तो कहानी उतनी आसान नहीं दिखती। बोकारो में 145 पेटी अवैध शराब जब्त। नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की 3 लाख की खेप पकड़ी। दरअसल बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 फरवरी को दोपहर 12:15 में 145 पेटी अवैध शराब जब्त की। कुल 1740 बोतल जब्त की। शराब की अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। वही छापेमारी दल ने मिर्धा चेकनाका के पास वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान पिंडरा जोड़ा की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप वैन तेज गति से आते दिखी। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह शाम लग रही कनकनी। 12 फरवरी के बाद हो सकती है बारिश। दरअसल झारखंड में इन दिनों मौसम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। सुबह के समय ठंड इतनी होती है कि स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन दोपहर होते होते तेज धूप और गर्मी से पसीना छूटने लगता है। ऐसे में लोग स्वेटर उतार देते हैं, पर शाम ढलते ही फिर से ठंड बढ़ जाती है। वही गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगती है। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर सेहत पर भी दिखने लगा है। सर्दी, खांसी और सीजनल बुखार के मरीज अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि लगभग हर तीसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति वायरल या सर्दी खांसी से परेशान नजर आ रहा है। वही राज्य के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। रांची, खूंटी, गुमला, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जिससे सुबह शाम अच्छी खासी कंकनी महसूस हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा, रांची डीसी बताएं गेतलसूद, कांके और धुरवा डैम की कितनी जमीन पर है अतिक्रमण। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जलाशयों की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने रांची डीसी से पूछा है कि इन तीनों जलाशयों के लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, वर्तमान में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और उन्हें हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इन डैमों के कैचमेंट एरिया का पहले कभी सर्वे कराया गया है या नहीं। अदालत ने रांची डीसी को इन सभी बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित करते हुए रांची नगर निगम को भी पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देश पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि तीनों जलाशयों के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। बार बार निर्देश देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तीनों डैमों की स्थिति काफी खराब है, लेकिन सबसे खराब स्थिति कांके डैम की है। कांके डैम में सीवर और ड्रेनेज की गंदगी सीधे जा रही है। चारों ओर बड़े पैमाने पर कब्जा है। होली पर रांची हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग। दरअसल रांची राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर होली के दौरान रांची हटिया से देश के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। डॉक्टर वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि रांची राजधानी होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, व्यापार और पर्यटन सहित विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में लोग रांची से देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं। ऐसे में रांची हटिया रेलवे स्टेशन राज्य के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र है। होली जैसे बड़े पर्व के दौरान यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। वर्तमान में उपलब्ध ट्रेन सेवाएं इस अतिरिक्त दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि होली पर रांची हटिया से जम्मू, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, गोरखपुर, बीकानेर, लखनऊ एवं जयपुर जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं अथवा अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएं। इन सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी।